का आश्रय गांधी परिवार को दिया। थोड़ी देर में राहुल गांधी भी यहाँ से अब मीडिया से बात करेंगे, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन राघवा ने एक बड़ा संदेश उन्होंने यहाँ से देने की कोशिश की है। पार्टी की जीत है, ये गांधी परिवार की जीत है। लेकिन देखिए, एक जो बड़ा सवाल उनसे पूछा गया था कि सीएम कौन होगा, उस पर उन्होंने कहा कि एक प्रक्रिया है, उसको फॉलो करेंगे। दो कंटेंडर जिनकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया, दोनों ने पब्लिक में जाकर मंच से ये कहा है कि वो सीएम के आकांक्षी हैं। सिद्धरामैया बार बार ये कह चुके हैं कि वो सीएम बनना चाहते हैं, ये उनका आखिरी चुनाव है, आखिरी बार सीएम बनकर वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। डीके शिवकुमार ने अपनी कम्युनिटी के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि अगर आप हम लोगों को चुनकर भेजेंगे, हम सीएम बन सकते हैं। तो बहुत साफ दिख रहा है कि एक खींचतान वहाँ पर सीएम की कुर्सी को लेकर होगी। जहाँ तक पॉपुलैरिटी की बात कर लें मीनाक्षी, तो ऐसा लगता है कि पॉपुलैरिटी ग्राफ में डीके शिवकुमार बहुत ऊपर नहीं है। सिद्धरामैया का पैन कर्नाटका अपील है, एक मास लीडर है। येडियुरप्पा की बात कह सकते हैं कि एक बड़े मास लीडर के तौर पर सिद्धरामैया की पहचान है। लेकिन जो डीके शिवकुमार हैं वो एक अच्छे मैनेजर हैं, पोल मैनेजर हैं। उन्होंने करके भी दिखाया इस बार के कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में। जो नतीजे हैं वो उनकी वजह से भी हैं। अब उनके भाई का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि उनके भाई जो डीके शिवकुमार है वो मुख्यमंत्री बन जाए। आप देखिए स्क्रीन पर जो यतींद्र हैं, डॉक्टर यतींद्र, जो एमएलए थे वरुणा से, इस बार उन्होंने सीट छोड़ी। राघवन, अभी आप ये जरा ट्रांसलेट कर दीजिए इस वक्त हमारे दर्शकों के लिए क्या कहा जा रहा है। कर्नाटक इज ऑलवेज फॉर पीस एंड हार्मोनी एंड फॉर सेक्युलरिज्म। डॉक्टर यतींद्र थे, सिद्धरामैया के बेटे हैं, जो इस बार वरुणा से एमएलए थे। अपने पिताजी के लिए उन्होंने ये सीट छोड़ी और इस उम्मीद के साथ कि वरुणा से जीत के बाद सिद्धरामैया जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले भी वरुणा से जीतने के बाद 2018 में वो मुख्यमंत्री बने, 2013 में माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री बने। तो एक बार फिर उम्मीद की जा रही है कि 10 साल बाद वो सीएम बनेंगे सीट से जीतकर। अब देखना होगा कि पार्टी की जो लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग है उसमें क्या फैसला होता है। लेकिन दोनों ने बहुत तगड़ी दावेदारी पेश की है, ऐसा लग रहा है। राघवन, एक मेरा ये सवाल है, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जैसे मोदी जी गुजरात के भूमिपुत्र हैं तो मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ, तो माना ये जा रहा था कि इस चुनाव के बाद चूंकि अध्यक्ष के तौर पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे की ये परीक्षा थी तो उनका कद पार्टी में बढ़ जाएगा, लेकिन उन्होंने कहीं भी क्रेडिट नहीं लिया। लेकिन सिद्धरामैया के बेटे ने क्या कहा, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। एक बार दर्शकों को वो सुना देते हैं। And for harnessing politics, so we have the people have reposed faith in our party, and now we will deliver it. Father as a CM, father as a CM. I've already told you, as a son, I want him to become the CM, and as a citizen of Karnataka and a congressman, also I would like him to become CM because of his efforts, because he toured and campaigned extensively throughout Karnataka. The Congress has won. His contribution is very large in this. अपने भाई के लिए कह रहा था कि दोनों की दावेदारी जो है वो बहुत प्रबल है। डीके शिवकुमार को भी ये मालूम है कि एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके सामने है कि एक बार वो सीएम बन सकते हैं। जिस तरह का कैंपेन उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया, जिस तरह से वहाँ पर कह सकते हैं कि सबको लामबंद रखा, जितने भी उनके संगठन के लोग थे, वो डीके शिवकुमार अध्यक्ष होने के नाते एक बहुत बड़ी टीम उन्होंने वहाँ पर बनाई थी जिसने ये डिलीवर किया है। लेकिन सिद्धरामैया भी मुझे लगता है कि वो इस बार जो है वो बिल्कुल एडमेंट रहेंगे। वो ये चाहते हैं कि एक बार सीएम बनकर वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाएं। 10 साल उन्होंने भी इंतजार किया है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है कह सकते हैं हाईकमान के सामने, कांग्रेस अध्यक्ष के सामने। और जब खड़गे ये कहते हैं जब परिवारवाद की बात कही जाती है राजनीति में, खासतौर पर बीजेपी के द्वारा कांग्रेस के ऊपर जब आरोप लगता है तो उसमें एक फर्क जैसे आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज देखा कि डीके शिवकुमार के भाई ने कहा कि वो चाहते हैं भाई के तौर पर कि उनके भाई सीएम बने। अभी सिद्धारमैया के बेटे को आपने सुना, उससे पहले रॉबर्ट वड्रा को आपने सुना। बीजेपी में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। जैसे राजनाथ सिंह उन बैठकों में भी मौजूद नहीं रहते जिसमें पंकज सिंह के बारे में कोई फैसला होना होता हो। कभी अमित शाह के बेटे को आप ये नहीं सुन सकते वो कहें कि अमित शाह जी मेरे पिताजी हैं तो वो चाहेंगे कि देश के गृह मंत्री बने या प्रधानमंत्री बने। परिवारवाद की जब बात कही जाती है तो उसमें ये फर्क जरूर नजर आता है। और बीजेपी का जो ढांचा है वहाँ पे ऐसी चीज़ों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जबकि कांग्रेस में आप देख रही हैं तो बहुत खुलेआम बोला जा रहा है और उसको बुराई के तौर पे भी नहीं लिया जाता। मैं चाहता हूँ मेरे पापा मुख्यमंत्री बने। एग्जैक्टली राघवन यतींद्र ने क्या कहा, एक बार आप दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, वो ये चाह रहे हैं कि एक कांग्रेसमैन होने के नाते, कर्नाटका का सिटीजन होने के नाते और एक बेटा होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पिता मुख्यमंत्री बने।